सीक्रेट हमने Yes, sir. नोटेड किए हैं और मैं आपको दाद देता हूँ, तालियों के साथ आप सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है 2-2.5 घंटा मतलब 2-2.25 घंटा किसी को सुनना है आसान बात नहीं है। कि हम स्कूल में सुनते थे और अभी सुनने का आपको आदत नहीं है, नौकरी पे जाते हो, थके हुए होते हैं, संडे का एक ही दिन है, आपको छुट्टी होता है, फिर भी आपने समय निकाल कर सुन रहे हो और पूरा एक्टिव पार्टिसिपेट होकर रहे हो। इसके लिए मैं भी तालियां बजाता हूँ और आप भी खुद के लिए जोरदार तालियां बजाते हो। चलो चलते हैं आगे। जूनियर से सहजता से काम कैसे कराए, है ना, जूनियर से सहजता से काम कैसे कराए, थोड़ा सा मिस्टेक है वो, और ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे मात करें, ये 2 सीक्रेट हम इस 5वें सीक्रेट में कवर करने वाले हैं। चलिए, तो जूनियर से कैसे सीक्रेट कराए, तो चलो अभी हमने जो बॉस का देखा था उसके साथ ही थोड़ा लिंक कर देता हूं। हम आलोचना जूनियर से, ये जूनियर है, जूनियर से कैसे काम कराए, तो जूनियर को क्या करते हैं हम, बॉस को तो मैंने बोला, बॉस को कुछ बोलना नहीं है, पर जूनियर को बोलने के लिए तो हमारे पास हक है ना, हमारे पास वो लाइसेंस है, क्योंकि आप Yes, अभी sir. बॉस हो, Yes. है ना। अभी बॉस के लिए तो बोल दिया मत बोलना, तो अभी बॉस को तो चुप बैठोगे, आज के बाद बॉस को कुछ उल्टा नहीं बोलोगे, मेरा गारंटी है। पर जूनियर के सामने तो आप शेयर हो ना, क्योंकि वो तो जूनियर है आपका, आप क्या करोगे उसको, करोगे क्या, करते रहोगे, करते क्या करते जनरली, जूनियर ही ने एक गलती नहीं की तो उसको शुरू कर देते, अरे तेरे को समझ में नहीं आता क्या, तेरे को ये समझ में नहीं आता, इतना नहीं आता, स्कूल में कॉलेज में यही सीखा क्या, यही इंजीनियरिंग में सीखा क्या। हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम आलोचना करते हैं, मैं ये खुद सहा हूं, मेरे सीनियर मुझे बोलते थे, अरे तूने इंजीनियरिंग कहाँ से किया, अरे तुमको इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया क्या, अच्छा ऐसे इंजीनियर बनते हैं क्या, वो बोलते थे तेरे से तो टेक्नीशियन अच्छा है। पर एक समय के बाद मैंने दिखाना शुरू किया, तब उनका वो, जब मैंने काम करना शुरू किया और उनको दिखाना शुरू किया मेरा कोल्हापुरी, तब उनका मुंह बंद हो गया, तो मैंने तो झेला। पर अभी हम आज से हम अपनी जूनियर को झेलने को नहीं देंगे, है ना, क्योंकि उनको तो ये नॉलेज नहीं था, हमको जो नॉलेज हो रहा है, क्यों नहीं हमें आलोचना करनी है। हम क्या करते हैं, अगर जूनियर ने कुछ गलती की तो हमें लाइसेंस मिल जाता है, और वैसे भी हम बॉस है तो हमसे वो आगे जाने वाला नहीं है, हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, अपना बॉस भी वही करता है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, हमने कुछ गलती किया तो बॉस तो हमको पेलता है, हमको वाट लगाता है ना। बॉस हमको एक गलती की तो 10 सुनाता है, हमारा बॉस हमने एक गलती की 10 सुनाता है, और हम क्या करते हैं, हमारे जूनियर ने एक गलती की हम 100 सुनाते हैं क्योंकि बॉस का मिला हुआ भी उसके ऊपर डालते हैं। तो आलोचना क्यों नहीं करनी है ये हम समझते हैं, क्योंकि अगर आलोचना करोगे तो आपका जूनियर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप आलोचना करोगे, टीका करोगे, आप आपके जूनियर से काम नहीं करा पाओगे। अगर आप बार बार जूनियर की गलती निकालोगे तो जूनियर जब आपकी जरूरत होगा तब आपके हित में, आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ एग्जांपल फिर समझ में आएगा। अगर मैं बोलूंगा धृतराष्ट्र, कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं हम आलोचना क्यों नहीं करनी है। धृतराष्ट्र को मालूम है, धृतराष्ट्र ये महाभारत का कैरेक्टर अंधा था, इसलिए उसको राजगद्दी नहीं मिली, और उसके बाद भी उसको राजगद्दी चाहिए थी, उसका पांडु भाई राजगद्दी पर आ गया, बट उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पाने के लिए उसने अपने बेटों के अंदर डाल दी, और बेटे को चाहिए, दुर्योधन को राजा बनाने के चक्कर में 100 बच्चों को मरना पड़ा। अगर उसको बोला गया कि भैया तेरी एक महत्वाकांक्षा ने तेरे 100 बच्चों का जान ले ली, तो क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करता है? नहीं एक्सेप्ट करता है, कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। ये यहां से सीखना है। हमें आलोचना क्यों नहीं करनी है, क्योंकि कितनी भी बड़ी गलती किसी ने की है वो गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर जूनियर हो या सीनियर हो या कोई भी हो, या आपके फैमिली मेंबर के लिए, आपके व्यवहार में हर जगह जाओगे ये नियम आपको लागू होगा। कोई भी इंसान सेल्स में लागू होगा, मार्केटिंग में लागू होगा, हर इंडस्ट्री में लागू होगा। किसी की भी आप गलती निकालोगे, किसी की भी आप आलोचना करोगे, वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। पहला उदाहरण हमने देखा धृतराष्ट्र का। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, अगर वो जो 11 सितंबर को जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया, कौन था वो? ओसामा बिन लादेन।
अगर उसको और बोला जाए तू गलत था, तो क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर। दाऊद इब्राहिम मुंबई में पूरा बॉम्ब शूट किया, उसको बोलेंगे तूने इतने लोगों को मार डाला, मौत की घाट उतारा, तू दोषी है, तू गधा है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर। अगर दाऊद इब्राहिम एक्सेप्ट नहीं करता मैंने गलती किया, ये एक्सेप्ट नहीं करता ओसामा बिन लादेन की मैंने गलती किया, धृतराष्ट्र कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने मेरे 100 बच्चों को मैंने मार डाला, तो कोई भी इंसान भले आपका जूनियर ही क्यों ना हो, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा कि मैंने गलती की? और कोई भी मूर्ख इंसान गलती निकालेगा। आप अपने जूनियर की गलती निकाल के उसको उसके अपनी गलती क्यों नहीं निकालना? क्योंकि जब आप गलती निकालते हो तो आप उसके अहंकार पर वार करते हो, आप उसको ठहराते हो कि तुम मूर्ख हो, आप उसको ठहराते हो कि तुम नालायक हो। अगर आप ऐसे बोल नहीं रहे हो पर आपका भाव वही होता है, तुम मूर्ख हो, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तो कौन कोई एक्सेप्ट करेगा? भले वो गलत है तो भी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर आपके बीच में क्लैशेस होते हैं, फिर वो आपका पॉलिटिक्स आगे चलता है, वो आपके सपोर्ट में नहीं रहता है और आपका सुनता नहीं है। तो मेन पॉइंट है कि हमें आलोचना नहीं करनी है, उसकी गलती नहीं निकालनी है। पर कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे बॉस का मैंने बताया वैसे इसका भी बताने वाला हूँ। तो पहला पार्ट ये है, आपको ह्यूमन रिलेशनशिप, किसी के साथ भी रिलेशन अच्छा करना है, ना आपकी बीवी की गलती निकालनी है, ना आपकी माँ बाप की गलती निकालना है, आपको बच्चों की गलती निकालना है, ना आपका जूनियर की गलती निकालना है, ना सीनियर की गलती निकालना है। आपके आजू बाजू किसी की भी गलती अगर आप निकालोगे, इसका एक पंक्ति याद रखो, अगर आप मध यानी हनी चाहते हो तो जो हनी का पोड़ा है, जो हनी का ये, उस पर पत्थर मत मारो। अगर हनी के जो रहता है उसके ऊपर पत्थर मारोगे तो क्या होगा? हनी भी आपको आके काटेगी, वो मधुमक्खी आपको आगे काटेगी। अगर किसी के आपने आलोचना किया तो वो आपको काटेगा। आज आपका जूनियर है, आज आपको कुछ बोल नहीं पाया, उसने कुछ गलती की, आपने उसके सबके सामने उसको झापा, उसने चुपचाप सुना, पर कल क्या होगा? कल मौका देख के वो आपको डंक मारेगा, तूने मेरे को आज झापा क्या, पर एक वक्त आने दो, मैं तुमको देख लूंगा। जो आप अपने सीनियर के साथ करते थे, सीनियर ने आपको झापा तो क्या आप उसको सपोर्ट करते थे? सीनियर ने आपको गाली दी, क्या आप उसको अच्छा बोलते थे? सीनियर ने आपको भला बुरा कहा, क्या आप उसके पक्ष में खड़े रहते थे? नहीं रहते थे। तो आप सीनियर के लिए कर रहे थे, आप जूनियर के लिए क्यों झाप रहे हो, क्यों उसकी गलती निकाल रहे हो? तो आज से अगर आप चाहते हो कि आपका जूनियर आपके हित में काम करे, आपके साथ काम करे, आप उसे काम कराना चाहते हो, तो सबसे पहला काम यह है, उससे ये करो कि उसकी आलोचना नहीं करनी है। आलोचना मत करो। ये पहला फॉर्मूला समझ में आया? क्या नहीं करना है समझ में आया? तो अभी क्या करना है ये समझते हैं। क्लियर हो रहा है? यस। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस यस सर। ये स्क्रीन अभी दिखाएगा, वो पीपीटी दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको पीपीटी सामने आ रहा हूं। तो पहले तो आपको आलोचनाएं नहीं करनी है। आलोचना करोगे तो हमने इतने नुकसान देखे, और ये आपको ह्यूमन रिलेशनशिप में बहुत पावरफुल तरीके से काम में आता है। इसको मैंने बहुत जगह आप, मैं आपको गिना नहीं सकता इतनी जगह यूज किया है। मेरी वाइफ तो बोलती है, हाँ ये मुझे आपको बताना था, ये डेल कार्नेगी एक किताब है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मैंने पढ़ी थी जब मुझे बहुत चैलेंजेस आता था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारा बुक, और मेरे लाइफ में मैं सिखा रहा हूँ। ये हिंदी वाला किताब है मेरे पास, दोनों में। ये इंग्लिश वाला किताब मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी किताब है, आप भी पढ़ लेना जो सेल्स में है, करना चाहते हो। बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स इसमें दिया है, उसमें वो पहला ही टॉपिक है आलोचना वाला। तो जब से आप आलोचना बंद करोगे, देखोगे कि वो सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और आलोचना बंद नहीं करोगे और आप देखोगे ये ऑफिस पॉलिटिक्स नेक्स्ट आपके, हाँ तो ऑफिस पॉलिटिक्स से पहले चलते हैं। आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करना है? हाँ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पार्ट, फिर ये। तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है, बताइए क्या करना है? अप्रिसिएशन। क्या करना है? अप्रिसिएशन। छोटी छोटी चीजों का अप्रिसिएशन करना शुरू करो। आपका जूनियर ने कुछ अच्छा चीज किया, अगर वो गधा भी है तो गधे को घोड़ा से बनाने के लिए उसको अप्रिसिएट करना पड़ेगा, और वो गधा भी घोड़ा बन जाता है। मैंने खुद देखा है, आपने भी अनुभव किया होगा। उसने छोटा भी कुछ चीजें किया है तो उसको अप्रिसिएट करो, तो अप्रिसिएट करने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो जो गलती कर रहा था वो गलती नहीं करेगा। हाँ उसकी गलती बताओ, पर कैसे? पहले खिलाओ लड्डू। क्या खिलाना है? लड्डू। लड्डू। बाद में खिलाओ करेला।
सिंपल नियम है, पहले खिलाओ लड्डू और बाद में खिलाओ करेला। करेला। तो लड्डू खाने के बाद करेला खाना आसान हो जाता है। अगर आपने पहले ही करेला खिलाया, पहले ही आलोचना खिलाई, पहले ही टीका खिलाई, फिर आपका लड्डू भी वो नहीं खाएगा। देखो काम तो करवाना है ना, अगर जूनियर नहीं काम करेगा तो आपको काम करना पड़ेगा। आपका बॉस आपको पिलाई करेगा, आपके पास 5 जूनियर है 10 जूनियर है, जैसे भी उसे काम करना पड़ेगा। उसको खिलाओ लड्डू, यानी करो उसकी प्रशंसा, अप्रिसिएशन। उसको बोलो अरे क्या बढ़िया कपड़ा पहना है, क्या तुम टाइम पे, उसके जो कुछ तो गुण होंगे ना वो बोलो रियल, उसके कुछ तो गुण होंगे, समय पे आता होगा, आपका रिपोर्ट कंप्लीट करता होगा, आपको रिस्पेक्ट करता होगा, आपसे नम्रता से बात करता होगा, ग्रुप में एक साथ काम करता हो, बड़े गलती करता हो, कुछ नहीं आता हो तो पहले तो अप्रिशिएट करो। देखो अप्रिशिएट करने से उसके अंदर गुड़गुड़ी हो जाएगी पेट में, उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा और बोलेगा अरे मेरा बॉस है ना, मेरा अप्रिसिएशन करता है, आपके साथ में रहेगा, आपका कुछ भी काम है वो करेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स हेल्प करेगा। पहले अप्रिशिएट करो और बाद में धीरे से बोलो अरे देख मेरे दोस्त, यहाँ तूने गलती की थी, इसके थोड़ा सुधार ले। देखो वो कैसे गलती मानता भी है, सुधारता भी है। और इस ये किए बिना सिर्फ अपनी गलती बताए तो गलती मानेगा भी नहीं, सुधारने का चांसेस है भी नहीं, और उल्टा आपके अपोज में जाएगा, आपके अपोजिशन में जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, पहले लड्डू बाद में करेला।